कलयुग में सच्चे प्रेम की अमर कहानियां। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां प्रेम और रिश्तों का बड़ा ही अलग अंदाज है। इस गांव का नाम था प्रेम गांव, जहां कभी सच्चा प्रेम करने वाले युगल साथ में अंतिम सांस तक रहते थे। माना जाता था कि इस गांव पर भगवान रति और कामदेव का आशीर्वाद था, लेकिन वक्त के साथ यहाँ के लोग भी कलयुग के प्रभाव में आ गए थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ी दादी, जिनका नाम था गंगाबाई, एक पेड़ के नीचे बैठी गांव के बच्चों को प्रेम की अमर कहानियां सुनाने लगी। बच्चों ने मस्ती करते हुए दादी से पूछा, दादी, क्या सच्चा प्रेम अब भी होता है? गंगाबाई मुस्कुराई और बोली, सच्चा प्रेम हर युग में होता है, पर कलयुग में इसका अंदाज जरा अलग है। उन्होंने एक ऐसे प्रेम की कहानी सुनानी शुरू की जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। यह कहानी थी राघव और बेला की। राघव एक साधारण किसान था और बेला गांव की सबसे सुंदर लड़की। राघव बचपन से ही बेला के प्रेम में पागल था, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह उससे अपने प्रेम का इजहार करे। दिन में वह खेतों में काम करता और रात में बेला के ख्यालों में खो जाता। बेला भी जानती थी कि राघव उसे पसंद करता है, पर वह उसे हमेशा अनदेखा कर देती थी। गांव में होली का त्योहार आ गया। सभी लोग रंगों में डूबे हुए थे और राघव ने सोचा कि इस बार बेला से अपने दिल की बात कह ही देगा। उसने होली के रंगों में रचापसा एक गुलाब का फूल लिया और बेला के पास गया। उसने कांपते हाथों से उसे गुलाब दिया और कहा, बेला, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। बेला ने हंसते हुए राघव का फूल लिया और उसे अपने बालों में सजाया, लेकिन उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर चली गई। राघव का दिल टूट गया था। उसने सोच लिया कि वह इस संसार को त्याग देगा और तपस्वी बनकर कहीं जंगल में चला जाएगा। अगले दिन वह जाने की तैयारी कर ही रहा था कि बेला उसके पास आई और बोली, तुम जंगल में तपस्वी बनकर जाओगे तो मैं क्या करूंगी? राघव का मन खुशी से झूम उठा, पर उसने अपने जज्बातों को छिपाते हुए कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बेला? बेला ने नजरें झुकाते हुए कहा, फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। पर मुझे डर था कि हमारे प्रेम की परीक्षा कलयुग में कैसे होगी। राघव और बेला ने साथ में रहकर अपने प्रेम को एक नया मुकाम दिया। पर उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए और एक दिन गांव की पंचायत में बेला ने सबके सामने घोषणा कर दी, राघव ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे मजबूर किया। उसका प्रेम सच्चा नहीं, ये बस एक छलावा है। गांव वालों को ये सुनकर बड़ा धक्का लगा। राघव चुपचाप खड़ा रहा और किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद राघव ने दूसरा विवाह कर लिया। अब बेला का दिल जलने लगा और उसने फिर पंचायत में फरियाद लगाई कि उसे राघव से प्रेम है और वह उसे भूल नहीं पा रही। पंचायत ने तय किया कि राघव को दोनों पत्नियों के साथ समानता से व्यवहार करना होगा। राघव और बेला का प्रेम कलयुग की तमाम परीक्षाओं से गुजरा, जिसमें खुशी भी थी, गुस्सा भी, आंसू भी और हंसी भी। यह प्रेम का ऐसा खेल था जिसमें हर पल नई कहानी बनती थी। Thanks for watching this video. Please like, comment and subscribe my channel.